लेकिन पहले का सारा तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। हमको दोनों का कॉमन चाहिए तो ये कैसे जाएगा माइनस वन से कौन है उधर माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई तो ये हो गया आपका माइनस वन, ये हो गया माइनस फाइव बाई टू, ये वन आप बोलो क्या हेडफोन का माइक ही यूज कर सकते हैं। ये बच्चा क्या बोल रहा है थोड़ा तो बड़ी दिक्कत होता है। मैथमेटिक्स में पहले भी बताया था ना, माथे में लिखा जाता है सर। फिर तुम लोग का आवाज हमको तो नहीं सुनाई देगा। अब जा रही है आवाज ठीक? हम सुन नहीं पाएंगे, लिख के बताइए चैट इसमें जाके। अब आवाज ठीक है ना? ठीक। अब आपको हम सुन नहीं पाएंगे क्या कि हम माइक लगा दिए हैं। चलिए, तो अब अगर ध्यान दीजिए तो साइन एक्स है, ये कह दीजिए वन है, ये है पाई बाई टू, ये माइनस वन है, ये है पाई बाई टू। तो अगर हम लोग एक लाइन ले y बराबर x, दिस इज योर y इक्वल x, इसके अबाउट हमको मिरर इमेज चाहिए। तो पाई बाई टू, वन पे पाई बाई टू है और माइनस वन पे माइनस पाई बाई टू है। यानी ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का 0 पर 0, पाई बाई टू पर 1। देखिए 0 पर 0 है और ये ग्राफ ऐसा गया पाई बाई टू तक, पाई बाई टू पे 1 और फिर पाई बाई टू पर माइनस 1। तो ये देखिए इसी का ना इमेज है, ये दिखा मिरर इमेज एक दूसरे के लिए।
ये साइन एक्स, ये गया साइन इनवर्स एक्स। आप यहां पर अगर लाइन खींचिए तो देखिए ना, ये जो ऊपर का पोर्शन है वही ना है यहां नीचे है। तो दिस इज द योर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। इसी तरह कॉस के लिए अगर हम लोग देखें तो कॉस का क्या आएगा, तो कॉस को y equal cos x, x belongs to R, y belongs to -1 से 1, cos inverse x, x belongs to -1 to 1 and y belongs to 0 to pi। cos x का ग्राफ अगर देखें, x है x डैश, y है y डैश, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। कॉस 0 पर मैक्सिमम, डिक्रीजिंग फंक्शन पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1। फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1, सिमिलरली पाई बाई 2 पे -1, दिस इज योर y इक्वल टू cos x। इनवर्स के बारे में देखें, x x डैश y y डैश, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। x सॉरी यहाँ पे ना ये 0 से पाई है ना, 0 इसको कह दीजिए पाई, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। कॉस पाई बाई 2 पे 0 है, 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू पाई बाई 2 भी है, ठीक है। पाई पे -1 से घटते हुए पाई बाई 2 पर 0 और अगेन दिस इज योर y इक्वल cos इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल tan x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan का वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ग्राफ अगर लें इसका, जीरो this becomes your pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi minus pi by 2 minus pi
एंड -2 पाई। सबसे पहला काम, जिस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जिस पार्टिकुलर वैल्यू पर π/2 हो, बंद है और कोई दुकान नहीं है, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनफाइनाइट वैल्यू हो या किसी को भी इनफाइनाइट वैल्यू हो, कोई जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही का ही हो, पूरे ग्राफ वर्ड में कहा जाता है जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर इनफाइनाइट के वैल्यू को टेंड कर रहा हो, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर y एक्सिस के अबाउट एक लाइन ड्रॉ कीजिए। π/2 पर tan को है तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, π/2 3π/2। सिमिलरली -π/2 and this is your -3π/2। tan कैसा फंक्शन है? तो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए 0 से π/2 तक tan x के ग्राफ पर, तो एक एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होता, देख लीजिए। तो 0 से π/2 तक सटेगा नहीं, और -π/2 पे इनफाइनाइट। सिमिलरली पाई पे 0 and these lines are known as asymptotes। एसिम्प्टोट्स एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को टच नहीं करता है। When x tends to infinite, then y also tends to infinite। और एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका है, किसी भी ग्राफ का y बराबर mx प्लस c मान लें, उसको इक्वेशन में पुट कर दें और तब हम लोग टेंडिंग वैल्यू निकालते हैं, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस आते हैं जो एसिम्प्टोट्स देते हैं। तो खैर अभी उतने की जरूरत नहीं है, एसिम्प्टोट्स आगे जाएंगे तो पढ़िएगा, इंजीनियरिंग वगैरह में जाइएगा तो। ये तो हमारा tan x हो गया। अब अगर tan इनवर्स x की बात करें, तो x तो रियल नंबर है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बट y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। This is your x dash, y dash origin। π/2 पे इसीलिए ओपन है क्योंकि इनफाइनाइट होता। जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर ओपन इंटरवल है उस पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए। ये π/2 पर एक इमेजिनरी लाइन है, नीचे -π/2 पर इमेजिनरी लाइन। दिस इज योर π/2, दिस इज योर -π/2 एंड 0 पर 0। ठीक है, इसके बीच कहीं π/4 आएगा तो इंक्रीज, और ये डिक्रीज हो गया। ये हो गया आपका y बराबर tan इनवर्स x। इसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज अगर लें। ये y बराबर x, ये tan x, ये
tan इनवर्स x, देखिए tan इनवर्स x सही है, -π/2 से π/2 तक, और ये tan x था, π/2 पे टच नहीं हो रहा है, π/2 पे टच नहीं हो रहा है, और ये भी ऐसे था। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, y बराबर x के रिस्पेक्ट में। तो दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले या फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन ले, वो हमेशा y बराबर x के अबाउट इमेज देगा ही देगा। और कैसा इमेज देगा? तो मिरर इमेज देगा। ये हो गया तीनों फंक्शन। आइए आगे बढ़े, सारा फंक्शन का आज हम देख ही लेंगे ग्राफ। y इक्वल cot x, तो tan x और cot x में क्या अंतर था? tan x 0 से लेकर के π/2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन था, जबकि cot x 0 पर इनफाइनाइट और π/2 पे 0 होता डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है। Here x belongs to any real number and y belongs to cot x। डोमेन गड़बड़ लिख रहा है ना, डोमेन क्या होगा इसका? टोटल रियल नंबर माइनस कहां पे इनफाइनाइट हो रहा है? 0 n पाई पर, और रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट 0 पर पाई पर, 0 पर तो है ही, पाई पे एक और ले लीजिए, टू पाई पर, चलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर tan इनफाइनाइट था, तो निश्चित रूप से cot 0 होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन tan ये था। सिमिलरली this is your cot x, y equal cot inverse x, x belongs to R, cot inverse x belongs to R and R belongs to
ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये 0 पाई, ठीक है, और ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ही है। तो 0 से पाई के बीच में एक पार्टिकुलर पॉइंट पाई बाई 2 होगा जहां पर ये 0 होगा, और पाई पर कॉट इनफाइनाइट होता, 0 पर भी इनफाइनाइट। कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग। दिस इज योर कॉट इनवर्स एक्स। आप यहां भी देखो तो मिरर इमेज देख सकते हैं कॉट का, कॉट इनवर्स का, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है साफ साफ, क्योंकि एक साथ अगर ड्रॉ करें हम लोग, ये देखिए, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये हो गया y बराबर कॉट इनवर्स। अब इसी पे आए हम लोग, 0 पाई बाई 2, तो ये पाई, और ये आ गया माइनस पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर देखते हैं हम लोग, तो ये ग्राफ गया ये अगर लाइन ले y बराबर x, देख लीजिए ये, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, तो y बराबर x के अबाउट cot x हो या cot इनवर्स x हो, दिस इज योर cot x, both are mirror image to each other। पानी पिए दो। चलिए, डाउट नहीं है किसी को यहां तक? डाउट है? बोलो शुभम, क्या डाउट है? सात्विक, डाउट है?
आइए आगे देखें। y इक्वल sec x। sec x का डोमेन क्या है? टोटल और पाई बाई 2 पर 0, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड रेंज इज योर टोटल रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा देना है। x y 0 यानी पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट है वैल्यू। पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2 पाई। ये जब होगा तो 1 के बाद या -1 के पहले का ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। पाई बाई 2 पर 0 इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। 3 पाई बाई 2 पर 0 माने इनफाइनाइट, 0 नहीं। माइनस पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट है, -3 पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट। चलिए तो कैसे वैल्यू अटेंड करता है? 0 पर 1 होता है, 98 पे इनफाइनाइट होता है, यानी कुछ यूं चलता है। और सिमिलरली माइनस के लिए तो 1 के बाद का सारा वैल्यू अटेंड कर रहा है अप टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट तक। और यही अगर आए तो पाई पे -1, इधर की ओर पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है, माइनस पाई पे फिर वही वैल्यू देगा। नहीं, नीचे आ जाएगा ना। तो सेक इनवर्स का अगर देखें आप, y इक्वल सेक इनवर्स x, डोमेन क्या हो गया सेक इनवर्स x का? जो रेंज था, और रेंज हो गया क्या? जो कॉस का था एक्सेप्ट 0 पाई बाई 2, यानी 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो देखिए बहुत अच्छा ग्राफ आता है इसका। x है, जीरो से पाई, बीच में कहीं ना कहीं पाई बाई 2 हटाना है जिसको। और हटाने पर, हटाते इसीलिए है क्योंकि इसको एसिम्प्टोट्स होता है, इस पर पार्टिकुलर वैल्यू पर ये इनफाइनाइट। इस पर भी एक खींच दीजिए क्योंकि उससे ऊपर वैल्यू नहीं जाना है। ये हो गया पाई बाई, दिस इज योर 1, दिस इज योर माइनस। तो रेंज कैसे इनवर्स का वैल्यू कैसे आप आएगा? तो -1 के बाद का सारा वैल्यू और 1 के बाद -1 के पहले, यानी ये दिया आपका सेक इनवर्स x।
ठीक है, y इक्वल cosec x। तो cosec x में डोमेन क्या होगा? वही जो sec x का है, यानी x बिलोंग्स टू टोटल रियल नंबर में से -1 से 1 हटा, सॉरी डोमेन ना, तो cosec x का डोमेन क्या होगा? ठीक तो लिखे थे, डोमेन x टोटल रियल नंबर में से वैसे वैल्यू जिस पर इनफाइनाइट है, यानी कि 0 पर sin 0 0 यानी n पाई, और रेंज क्या हो गया इसका cosec का? टोटल रियल नंबर में से -1 से 1 हटाना। तो cosec का अगर ग्राफ देखें, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 0 π/2 पाई -π/2 पाई, पाई पर इनफाइनाइट वैल्यू था, -पाई पर भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा, और 1 के बाद और -1 के पहले जो भी वैल्यू होगा π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि साइन, और फिर ये ऐसे जाएगा, यानी ये आएगा पाई। -π/2 पे -1 ये आएगा, और -1 के बाद का सारा वैल्यू। दिस इज योर cosec x। cosec इनवर्स x चाहिए अब। x बिलोंग्स टू cosec इनवर्स x। x का वैल्यू कहां से कहां तक, रेंज क्या, और रेंज क्या, y बिलोंग्स टू, तो x जो है वो कहां से कहां था, टोटल रियल नंबर में से -1 1, और y जो था वो -π/2 से लेकर के π/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। तो अगर cosec इनवर्स पे कंसंट्रेट करें, y डैश दिस इज 0, एंड y फ्रॉम मैक्सिमम π/2, दिस इज योर -π/2, और ये 1 के बाद या -1 के पहले, तो π/2 पर भी के बाद नहीं होना चाहिए, -π/2 के, ठीक है, यानी 1 π/2 से जाएगा, और ये तो दिस इज योर ओवरऑल ऑल द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cosec sec cot,
बताइए, कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ में ग्राफ में कोई डाउट? आप निकाल रहे हैं माइकम, बताइए। अब ग्राफ में डाउट है किसी को? ग्राफ क्लियर है? गणेश, समझ में आ गया? अगर पहले वाला क्लास में कहाँ था? इसके पहले कितना क्लास हुआ था? हाँ, माने इसके पहले और क्लास नहीं हुआ इनवर्स के पहले? हाँ, अच्छा। तब तो अब रिकॉर्डिंग रहने ही नहीं देंगे तब। तो यहाँ तक जरा अच्छे से देखिए और पचाइए। बहुत सारा चीज बता चुके हैं एक ही दिन में। अब हम कैसे कहें उसको? पढ़िए, किताब उताब निकालिए, पढ़िए। अब जो जो बात हम बोले हैं कि रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा, इससे मतलब निकालना मिलेगा। सब ध्यान में रखिएगा। ठीक ना? चलिए, अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग, उस समय से प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होगा। अभी प्रॉब्लम का समय नहीं आया, आज के बाद। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, आज बहुत हो गया आज। ओके। ओके।